हाय अमन, कैसे हो? क्या मैं प्लान है आज का? मैं बढ़िया दिशा। आप कैसे? बस मैं यार एकदम रोहन को फर्स्ट कॉल क्लास। कर रहा था। क्यों? सोच रहा हूँ कि आज शराब के साथ मटन मंगाऊं, चिकन मंगाऊं, क्या करूं सोच। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम पागल हो। पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में तुम पार्टी करने की सोच रहे हो? मतलब ये क्या होता है? पितृपक्ष में ना आप पार्टी कर सकते हो, ना आप ड्रिंक कर सकते हो, ना आप नॉनवेज खा सकते हो। आपको पता नहीं है क्या? क्यों? ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या है? अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपकी पूरी लाइफ खराब होगी और आपकी आने वाली 7 जनरेशन की भी खराब होगी। तो अगर उनकी भी खराब करानी है तो कर लीजिए पार्टी। ऐसा 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 क्या होता है? ये ऐसा क्यों होता शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप सनातन गुरुज नहीं देखते हो क्या? है? सनातन गुरुज हाँ। ये क्या है? एक चैनल है जिसपे आपको सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्लीटली, तो चलिए फिर इसको देखते हैं साथ में क्या है ऐसा। कि हाँ ऐसे टाइम पे आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आपको सनातन गुरुज का ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलो फिर देखते हैं। सनातन धर्म में हर पर्व और परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। इन्हीं परंपराओं में से एक है पितृपक्ष। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह कालखंड हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। पूरे 16 दिन, जिन्हें महालय भी कहते हैं। ये पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समर्पित है। कहते हैं पितरों का आशीर्वाद हो तो धरती पर कोई बाधा टिक नहीं सकती, और अगर पितर अप्रसन्न हो तो राजमहल में भी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान के माध्यम से याद करते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे और हमारे पितरों के बीच आध्यात्मिक संवाद है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इंसान इनसे चूक जाए तो उसका भाग्य ही नहीं, पूरी वंश की प्रगति रुक सकती है। पीढ़ियों तक गरीबी, अशांति और रोग दोष का असर बना रहता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पितृपक्ष में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, उनका क्या दुष्परिणाम होता है और किन नियमों का पालन करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उससे पहले पितृपक्ष की ये पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों को चुकाए बिना इंसान का जीवन अधूरा है। गरुड़ पुराण में भी पितृपक्ष का उल्लेख है। इसके मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है। वहां यमदूत उसके कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। लेकिन अगर परिवारजन श्राद्ध और तर्पण ना करें तो आत्मा को भोजन और जल नहीं मिल पाता। वो तृप्त नहीं हो पाती और भटकती रहती है। इसलिए श्राद्ध का महत्व बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा करुणा ने मृत्यु के बाद स्वर्गलोक प्राप्त किया। वहां उन्हें सोने चांदी का भोजन दिया गया। उन्होंने यमराज से पूछा, मुझे ये असली भोजन क्यों नहीं मिला? यमराज ने कहा, क्योंकि आपने जीवन भर दान पुण्य तो किया, लेकिन कभी पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया। आपके पितृ भूखे रह गए, इसलिए आपको असली भोजन नहीं मिल सका। ये सुनकर करुणा ने पृथ्वी पर आने की अनुमति मांगी और पितृपक्ष के 16 दिन निर्धारित हुए। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाता है तो उसकी कुंडली में पितृ दोष उत्पन्न होता है। ये दोष अक्सर सूर्य, चंद्र और राहु केतु के प्रभाव से बनता है। अब सवाल है कि पितृ दोष के कारण क्या है? तो सुनिए इसकी वजह। पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं, समय पर श्राद्ध ना होना, वंश में अपराध या पाप कर्म, दान पुण्य की कमी। और अब जानिए पितृ दोष के लक्षण। परिवार में लगातार असफलता, संतान सुख में बाधा, अचानक रोग, कर्ज और कलह, आर्थिक तंगी और अवसरों की कमी। शास्त्र कहता है कि जब तक पितृ तृप्त ना हो, भाग्य का द्वार पूरी तरह नहीं खुलता।
अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। पितृपक्ष में किन गलतियों से बचना चाहिए? मांस मदिरा का सेवन। पितृपक्ष में तामसिक भोजन, मांस और शराब का सेवन वर्जित है। इससे पितृ नाराज होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। श्राद्ध न करना। सबसे बड़ी भूल है श्राद्ध ना करना। अगर किसी कारणवश विधिवत श्राद्ध ना हो पाए तो कम से कम जल तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य से बचना। दान न करना पितरों का अपमान माना जाता है। अन्न, वस्त्र, जल और दक्षिणा अवश्य दान करनी चाहिए। झूठ, क्रोध और अपमान। श्राद्ध काल में झूठ बोलना, गाली देना, माता पिता या बुजुर्गों का अनादर करना पाप माना जाता है। पीपल, गाय और कौवे की उपेक्षा। कहते हैं पितृ पीपल, कौवा, कुत्ता और गाय के माध्यम से अन्न ग्रहण करते हैं। इनकी उपेक्षा पितरों को नाराज कर देती है। तामसिक काम। रात्रि में व्यर्थ मनोरंजन, अश्लीलता, जुआ आदि कार्य वर्जित है। पूर्वजों की तस्वीर या वस्तुओं का अपमान। श्राद्ध पक्ष में पितरों की स्मृति का अपमान करना बड़ा दोष देता है। और अब जान लीजिए पितृपक्ष में जरूर करने वाले काम। प्रतिदिन स्नान कर तर्पण करना, ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराना, कौवे, गाय या कुत्तों और चींटियों को अन्न देना, गंगा जल का प्रयोग करना, तुलसी और पीपल की पूजा, परिवार का सामूहिक स्मरण और पितरों के नाम से दीपदान। अब सवाल है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? आधुनिक दृष्टि से देखें तो पितृपक्ष हमें ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता सिखाता है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से परिवार में एकता बढ़ती है। श्राद्ध के अवसर पर दान पुण्य और सामूहिक भोज से समाज में भाईचारा बढ़ता है। इस दौरान तामसिक भोजन छोड़कर सात्विक भोजन करने से शरीर भी शुद्ध होता है। जानकारों की माने तो पितृपक्ष हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। अगर उनकी आत्मा असंतुष्ट है तो हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, सफलता अधूरी रहती है। इसलिए कहा गया है, पितरों को तृप्त करो, वंश समृद्ध होगा। पितरों को नाराज करो, भाग्य भी सोया रहेगा। इस पितृपक्ष में हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों का आदर करेंगे, श्राद्ध और तर्पण करेंगे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल बनाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पितरों की जय हो। हर हर महादेव।